टिकट लेकर कर रहे थे ट्रेन से सफर, फिर चिप्स नमकीन खाकर ऐसा क्या कर डाला कि उन पर लगा 18 लाख का जुर्माना। इंडियन रेलवेज भारतीय रेलवे ने टिकट लेकर यात्रा करने के बावजूद लोगों पर जुर्माना लगाया है। इन यात्रियों ने चिप्स या नमकीन खाकर बस एक गलती की थी और रेलवे ने जुर्माना लगा दिया। आप इनकी गलती से सीख लें और जुर्माने से बचें। नई दिल्ली, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है, जिससे अगली बार सफर के दौरान आप भी यह गलती न कर बैठें। हाल ही भारतीय रेलवे ने टिकट लेकर यात्रा करने के बावजूद लोगों पर जुर्माना लगाया है। इन यात्रियों ने चिप्स या नमकीन खाकर बस एक गलती की थी। आप भी इनकी गलती से सीख लें। भारतीय रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि वाणिज्य विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में चलाए गए चेकिंग अभियानों में 12 लाख से अधिक यात्रियों को पकड़ा गया, जो बिना टिकट, अनियमित टिकट, अनबुक लगेज एवं गंदगी फैला रहे थे। इनसे 82,63,45,184 रुपये जुर्माना लगाया गया। अप्रैल में ही 40 के पार हो गया पारा। इस बार गर्मी रुला देगी, क्या है वजह? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि हीट वेव पश्चिम बंगाल, ओडिशा से होते हुए मध्य भारत की तरफ बढ़ेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अप्रैल से जून के बीच हीट वेव की आशंका जताई है। ऐसे में सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक सब मौसम को लेकर सतर्क हो गए हैं। हाल ही में दिल्ली चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम करने की खबरें भी आईं। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल तक तापमान ज्यादा रहने और हीट वेव की चेतावनी दी गई। गर्मी को देखते हुए ओडिशा में स्कूलों को सुबह के समय जल्दी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी हीट वेव को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात साफ है कि अप्रैल शुरू ही हुआ है और गर्मी की मार अपना असर दिखाने लगी है। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री छू चुका है। सवाल ये भी है कि क्या इस साल गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? इधर पृथ्वी विज्ञान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि हीट वेव पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होते हुए मध्य भारत की तरफ बढ़ेगी। इधर पृथ्वी विज्ञान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि हीट वेव पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होते हुए मध्य भारत की तरफ बढ़ेगी। मौसम विभाग ने भी बदलते मौसम और गर्मी को लेकर चेतावनी और सुझाव जारी किए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने भी गर्मी में वोटर्स के लिए कुछ सुझाव दिए हैं और पोलिंग बूथ पर खास इंतजाम करने की बात कही है। वहीं IMD का मानना है कि ये साल हीट वेव का शिकार तो होगा ही, साथ ही उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में गर्मी का कहर बरपने की आशंका है। इस साल लगभग पूरे देश में तापमान सामान्य से ज्यादा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तो इसके पीछे एक वजह हो ही सकती है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक इस साल पछुआ हवाएं ज्यादा गर्म और शुष्क थीं, जिसके चलते इस साल गर्मी और हीट वेव का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स धरती के बढ़ते तापमान को भी इसका कारण बताते हैं। बता दें कि साल दर साल धरती का तापमान बढ़ने के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। साल 2023 रिकॉर्ड में अब तक का सबसे गर्म साल भी रहा है। समय भी पहले रहा है, जिसे क्लाइमेट चेंज या बदलते मौसम का सूचक माना जा रहा है। बता दें, चेरी ब्लॉसम जापान में मार्च के महीने के आसपास खिलने वाले खास फूल हैं, जिनके खिलने का समय साल दर साल बदलने की खबरें भी आती रहती हैं। वहीं मौसम विभाग IMD के मुताबिक फिलहाल 4 अप्रैल के आसपास के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास के वायुमंडल में है। साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा के ऊपर देखने को मिल रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती हवाएं हैं। फिलहाल गर्मी को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है। न्यू प्राइस टुडे, आम लोगों के लिए बड़ी राहत, आज बदल गया पेट्रोल और डीजल का रेट, जानिए न्यू रेट। पेट्रोल डीजल न्यू प्राइस टुडे। अगर आप भी बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान हो गए थे तो आज पेट्रोल और डीजल का नया रेट जारी हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप भी पेट्रोल और डीजल का नया रेट जानना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके। आप सभी लोगों को बता दें कि 2017 के बाद से तेल कंपनियां हर रोज 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन करते हैं।
ऐसे में वाहन चालक को टंकी फुल करवाने से पहले पेट्रोल और डीजल की ताज़ा रेट जरूर जांच लेना चाहिए। पेट्रोल डीजल न्यू प्राइस टुडे। आम लोगों के लिए बड़ी राहत, आज बदल गया पेट्रोल और डीजल का रेट, जानिए न्यू रेट। पेट्रोल डीजल न्यू प्राइस टुडे। अगर आप भी बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान हो गए थे तो आज पेट्रोल और डीजल का नया रेट जारी हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप भी पेट्रोल और डीजल का नया रेट जानना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके। आप सभी लोगों को बता दें कि 2017 के बाद से तेल कंपनियां हर रोज 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन करते हैं। ऐसे में वाहन चालक को टंकी फुल करवाने से पहले पेट्रोल और डीजल की ताज़ा रेट जरूर जांच लेना चाहिए। पेट्रोल डीजल न्यू प्राइस टुडे। जानिए यहाँ कितने में बिक रहे हैं पेट्रोल और डीजल। आप लोगों को बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.76 प्रति लीटर और डीजल 87.66 प्रति लीटर की दर से बिक रहे हैं। और वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 104.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.13 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहे हैं। और कोलकाता में पेट्रोल 103.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.74 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 173 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.32 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहे हैं। पेट्रोल डीजल न्यू प्राइस टुडे। जानिए अन्य शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट। आप सभी लोगों को बता दें कि नोएडा में पेट्रोल 94.81 प्रति लीटर की दर से और डीजल 87.94 प्रति लीटर की दर से बिक रहे हैं। और वहीं गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल 95.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.3 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 94.22 रुपये प्रति लीटर की दर से और डीजल 82.38 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहे हैं। और हैदराबाद में पेट्रोल 107.49 प्रति लीटर की दर से और डीजल 95.63 प्रति लीटर दर से बिक रहे हैं। वहीं जयपुर में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो जयपुर में पेट्रोल 104.86 रुपये प्रति लीटर की दर से और डीजल 90.34 प्रति लीटर की दर से बिक रहे हैं। और वहीं पटना में पेट्रोल 105.16 प्रति लीटर और डीजल 92.3 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहे हैं। और वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पेट्रोल 94.63 रुपये प्रति लीटर दर से और डीजल 87.74 प्रति लीटर की दर से बिक रहे हैं। लातेहार। निजी वाहनों में नेम प्लेट लगाने वालों पर होगी कार्रवाई, आर्मी, पुलिस, प्रेस आदि शब्दों का प्रयोग वर्जित। उन्होंने कहा कि वाहनों पर नेम प्लेट लगाने का प्रावधान सिर्फ विधायिका, न्यायपालिका या वैधानिक आयोग एवं कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यालय एवं विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी व प्रवर्तन पदाधिकारी को है। उन्होंने कहा कि वाहनों पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित रहेगा। वहीं वाहनों पर किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई मोटर वाहन जिस पर बोर्ड या पट्टा लगा हुआ है तथा समुचित सक्षम प्राधिकारियों को नहीं ले जा रहा है तो संबंधित वाहन चालक का ये दायित्व होगा कि ऐसी स्थिति में बोर्ड को काले आवरण से ढकना सुनिश्चित करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि सरकारी वाहनों में लगाए जाने वाले बोर्ड के रंग का निर्धारण किया गया है, जिसमें विधायिका के वाहनों पर हरा रंग का बोर्ड लगाया जाना है। इसके अलावा न्यायपालिका या वैधानिक आयोग एवं कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यालय को लाल एवं विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी या प्रवर्तन पदाधिकारी की वाहन में नीला रंग का बोर्ड लगाने का प्रावधान है। नियमों के विरुद्ध ऐसा करते पाए जाने पर वाहन मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगले 5 दिनों तक झारखंड, एपी सहित इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। 7 राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी, जाने मौसम पूर्वानुमान। बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, एपी राज्यों में 5 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी है। उत्तर भारत के राज्यों में राहत मिलेगी। मौसम बदल गया है। एक तरफ जहां दिल्ली में बारिश सहित तेज हवा की गतिविधि से मौसम सुहावना हुआ है, अगले 5 दिनों तक झारखंड, एपी सहित इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। 7 राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी, जाने मौसम पूर्वानुमान। अगले 5 दिनों तक झारखंड, एपी सहित इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। 7 राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी, जाने मौसम पूर्वानुमान। बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, एपी राज्यों में 5 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी है। उत्तर भारत के राज्यों में राहत मिलेगी। मौसम बदल गया है। एक तरफ जहां दिल्ली में बारिश सहित तेज हवा की गतिविधि से मौसम सुहावना हुआ है, वहीं कई राज्यों में गर्मी बढ़ रही है।
मौसम विभाग द्वारा कई राज्यों में आज से तापमान में गिरावट का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव मध्य भारत पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में लखनऊ और पटना में भी तापमान में कमी आएगी। हालांकि इन दोनों जगह पर फिलहाल तापमान दिल्ली से भी अधिक है। कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी। मौसम विभाग के मुताबिक देश में तेज हवाओं के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 9 अप्रैल तक कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, जिसके लिए लगातार सरकार द्वारा अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल अप्रैल महीने में ही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड सहित कई राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। अहमदाबाद में भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण ट्रैफिक सिग्नल को 12 बजे से 4 बजे तक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। आंधी तूफान और भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग द्वारा मिजोरम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में आंधी तूफान और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 7 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। कश्मीर घाटी के मैदानी इलाके में भी मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम बदलने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में बादलों का आगमन देखने को मिलेगा। गर्मी को देखते हुए स्कूल के समय में भी बदलाव। कई राज्यों में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित के राज्यों में 5 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि उत्तर भारत के राज्यों में थोड़ी राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आसमान में बादलों का आवागमन जारी रहेगा, जिसके कारण तापमान में कमी आएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। हरियाणा, पंजाब में भी इसका हल्का असर देखने को मिल सकता है। 8 और 9 अप्रैल तक बारिश के साथ गर्मी से कुछ राहत। उत्तरी कर्नाटक सहित कर्नाटक में 8 और 9 अप्रैल तक बारिश के साथ गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल तापमान में 2 से 3% का हिसाब देखा जाएगा। अहमदाबाद में ट्रैफिक सिग्नल को बंद रखा गया है। वहीं बच्चों के लिए स्कूल टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। गर्मी से राहत देने के लिए दोपहर की शिफ्ट को